स्टार्ट करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की प्रोबेबिलिटी की। फर्स्ट क्वेश्चन से एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। कह रहा है एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। एक अर्न है, उसमें है 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बॉल्स। 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement। 2 balls आपने निकाली और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो क्या लग सकता है? कॉम्बिनेशन लग सकता है। What is the probability that both balls are black? तो इसका पहला मेथड करने का तो वही है जो हम लोकल मेथड अभी तक यूज कर रहे थे। बेस्ट मेथड वही है, प्रोबेबिलिटी बोथ ब्लैक। क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का है तो आप सीधा सीधा क्या लगा सकते हो? कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। 10 ब्लैक बॉल्स हैं, उसमें से आपको 2 ड्रॉ करनी है, तो 10C2 डिवाइडेड बाय टोटल 15C2। 10C2 डिवाइडेड बाय 15C2 क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल उठा, 10 इंटू 9 8 फैक्टोरियल कैंसिल, डिनोमिनेटर में 15 इंटू 14 13 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 3 3 2 7 रिजल्ट आ गया 3/7। एक तरीका। दूसरा तरीका मेथड 2 जो एनसीईआरटी में किया है कि एक के बाद दूसरा इवेंट आपको करना है, तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ब्लैक एंड अगेन ब्लैक। तो इसको निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक निकालना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हेन 1 ब्लैक इज ऑलरेडी टेकन आउट। सो पहली ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 10/15। एक ब्लैक ऑलरेडी निकल चुकी है तो 9 ब्लैक बची, टोटल बची 14, 9/14। सेम कैलकुलेशन आई, रिजल्ट आपके पास हो गया 3/7। चॉइस इज योर्स, जैसे मर्जी कर लो। मैं प्रेफर इसको करूंगा, फर्स्ट वाले को। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें तो देखो केस नहीं बने। अगर आपके पास होता 1 ब्लैक 1 व्हाइट तो उसमें अगर ये मेथड यूज करते तो 2 केस बनाते, ब्लैक व्हाइट व्हाइट ब्लैक। इसमें कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा एक ही बारी में आंसर आ जाता। आ जाओ सेकंड पे, एग्जाम्पल 9। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर से विदाउट रिप्लेसमेंट, तो अगर लगाना पड़ा तो कॉम्बिनेशन लगाएंगे। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 आर किंग्स एंड द थर्ड इज एस? कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ एक ही केस है। अगर बोला होता 2 आर किंग्स एंड 1 इज एस, तब लगता कॉम्बिनेशन, क्योंकि तब केसेस बनते। अभी केसेस नहीं बनाने, तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज किंग, सेकंड इज किंग एंड थर्ड इज एस। तो फर्स्ट किंग मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग व्हेन 1 किंग इज ऑलरेडी टेकन आउट, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन 2 किंग्स आर ऑलरेडी आउट। सिर्फ एक ही केस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? पहला किंग निकालना है 4/52, अगला किंग निकालना है तो एक किंग कम हो चुका है 3/51, फिर एस निकालना है 4/50। कटिंग करो, 4 से 52 कटा 13 बचा, 3 से 51 कटा 17 बचा, 2 कटा 25 बचा, तो आपके पास आ गया 2/13 इंटू 17 इंटू 25। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगले पे आते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 10। 10th में क्या बोल रहा है? अ डाई इज थ्रोन इफ E इज द इवेंट, द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो E इवेंट है, नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। E जो है वो इवेंट है, नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो E इवेंट क्या हो जाएगा? 3 और 6। F इवेंट बोल रहा है द नंबर अपीयरिंग इज इवन, नंबर अपीयरिंग इज इवन। सो F इवेंट हो जाएगा 2 4 एंड 6। फाइंड वेदर E एंड F आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन हो गया 6। प्रोबेबिलिटीज निकालो, प्रोबेबिलिटीज ऑफ E। E की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6, मतलब 1/3। F की प्रोबेबिलिटी 3/6, मतलब 1/2। E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी
एक केस है 1/6 और PE इंटू PF की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 1/2 अगेन 1/6. Therefore probability of E intersection F is PE into PF. Therefore E and F are independent. Clear? Next question number 11. 11th कह रहा है an unbiased die is thrown twice. Total cases कितने हो गए 36. Let the event A be odd number on the first throw. A event है odd number on first throw. तो कितने केसेस बन गए ऑड नंबर फर्स्ट के लिए, फर्स्ट थ्रो के लिए कितने ऑप्शंस हुए 1, 3 और 5. तो 3 केसेस. नेक्स्ट थ्रो में कोई भी 6 हो सकते हैं, तो टोटल केसेस हो गए 18. बी इज द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो. ऑड नंबर ऑन सेकेंड थ्रो. तो बी में कितने केस हुए, फर्स्ट के लिए कोई भी 6, अगले के लिए कोई भी 3, तो ये भी टोटल कितने हो गए 18. ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट चेक करना है. इंटरसेक्शन का मतलब ऑड ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में ऑड. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ 3 इंटू 3, ये कितने हुए 9. प्रोबेबिलिटीज निकालो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हुआ 18/36 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हुआ 18/36 दैट इज 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ 9/36 यानी 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हुआ 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4. दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है PA इंटू PB के. Therefore A and B are independent. Clear? A and B क्या हो गए independent. समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12. एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है 3 coins are tossed simultaneously. तो टोटल केसेस हो गए 8. टोटल केसेस हो गए 8. कंसिडर इवेंट E 3 heads और 3 tails. E इवेंट है 3 heads और 3 tails. तो ये बन जाएगा HHH TTT. इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना आया 2/8 यानी 1/4. इसके बाद F इवेंट पे आ जाओ. F एटलीस्ट 2 heads. एटलीस्ट 2 heads. सो 2 heads हो सकते हैं HHT, HTH, THH और HHH. टोटल केसेस कितने हो गए 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो गया 4/8 यानी 1/2. तीसरा G है एटमोस्ट 2 heads. एटमोस्ट 2 heads. ज्यादा से ज्यादा 2 heads. तो 0 heads, 1 head और 2 heads. टोटल केस कितने आ गए 7. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H कितना हुआ 7/8. ठीक है. आगे बोल रहा है EF, EG और FG चेक करने इंडिपेंडेंट. तो आपको इंटरसेक्शंस चाहिए होंगे. E इंटरसेक्शन F. E इंटरसेक्शन F हुआ. कौन सा केस है कॉमन 1 केस है सिर्फ HHH. तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F आपके पास कितना हुआ 1/8. अब F इंटरसेक्शन G कितने कॉमन केसेस हैं. F इंटरसेक्शन G में 3 कॉमन केसेस हैं HHT, HTH, THH. सो ये हो गया 3/8. तीसरा E इंटरसेक्शन F. इसमें कॉमन केसेस E इंटरसेक्शन G, सॉरी E इंटरसेक्शन G. इसमें कॉमन केसेस सिर्फ एक TTT. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G कितना हुआ
1/8। अब इंडिविजुअली चेक करो एक एक को। तो सबसे पहले PE इंटू PF, PE is 1/4, PF is 1/2, 1/4 into 1/2, that is 1/8, which is equal to E intersection F. Therefore, E and F are independent. ठीक है, दूसरे पे आओ। दूसरा है PF इंटू PG, PF is 1/2, PG is 7/8, ये आ गया 7/16, which is not equal to probability of F intersection G. Therefore, F and G are not independent. ठीक, तीसरे पे आओ। E इंटरसेक्शन G, PE इंटू PG, PE और PG, PE is 1/4, PG is 7/8, ये आ गया 7/32, which is not equal to probability of E intersection G. Therefore, E and G are not independent. क्लियर? समझ में आ गया? आ जाता है नेक्स्ट पे। प्रूव दैट if E and F are independent, if E and F are independent, इसका मतलब probability of E intersection F आपको PE into PF दिया हुआ है, ये गिवन कंडीशन हो गई। So then show the events E and F complement, उसके लिए probability of E intersection F complement चाहिए होगा। E and not F का मतलब क्या होता है? Only E। तो E में से आप E intersection F को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। So E में से E intersection F मतलब PE into PF को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। फर्स्ट सिक मैंने वैल्यू डाली, PE कॉमन, क्या बचा? 1 माइनस PF, 1 माइनस PF का मतलब PF कॉम्प्लीमेंट, सो PE इंटू PF कॉम्प्लीमेंट। देयरफॉर E एंड F कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। किया था ये उसमें भी, असाइनमेंट में भी। लास्ट एग्जाम्पल, if A and B are two independent events, so if A and B are independent, so probability of A intersection B आपके पास हुआ PA into PB, रख लो। Then the probability of occurrence of at least one of A and B। अब ये खेल देखो, जब A और B इवेंट होते हैं तो चार ऑप्शंस बनती है, A B हो जाए, B B हो जाए, A हो जाए एंड B ना हो, A ना हो एंड B हो जाए, और A B ना हो एंड B B ना हो। तो इन तीन का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट वन ऑफ A और B, मतलब आप इसको A यूनियन B भी बोल सकते हो, या फिर आप इसकी निकाल के 1 में से माइनस कर दो। तो एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B का मतलब एटलीस्ट वन ऑफ A और B, इसका मतलब हुआ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। टोटल का 1 होता है, 1 में से आप इसको माइनस कर दो तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। सो इसमें आप डी मॉर्गन भी लगा सकते हो, सोचो अगर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, सॉल्व करके ये A यूनियन B तो आता है। ठीक है, सो जब आपको बोला एटलीस्ट वन ऑफ A और B का मतलब, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हुई?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। फर्स्ट इक्वेशन यूज की मैंने। इन दो में से पी ए कॉमन ले लो, पी बी कॉमन ले लो, प्लस पी बी कॉमन 1 माइनस पी ए। 1 माइनस पी ए का मतलब पी ए कॉम्प्लीमेंट, पी बी इंटू पी ए कॉम्प्लीमेंट। अब कॉमन नहीं निकल रहा, आपको चाहिए क्या? 1 में से कुछ, तो पी ए को लिखो 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी इंटू पी ए कॉम्प्लीमेंट एज इट इज। अगली दो टर्म में से पी ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन बचा 1 माइनस पी बी, और 1 माइनस पी बी क्या होता है? पी बी कॉम्प्लीमेंट। 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट। प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये थे सारे एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज में शुरुआत के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। फर्स्ट, पी ए इज 3/5। पी ए आपको दिया है 3/5, पी बी आपको दिया है 1/5, पी ए इंटरसेक्शन बी। सो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट बोला है क्वेश्चन में, इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? ये हुआ पी ए इंटू पी बी, मतलब 3/5 इंटू 1/5, ये आ गया 3/25। सेकेंड क्वेश्चन, 2 cards are drawn at random and without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया तो मतलब कॉम्बिनेशन लग सकता है। फ्रॉम पैक ऑफ 52 playing cards, find the probability that both are black। probability both black तो होगा 26C2 डिवाइडेड बाय 52C2। 26 काले होते हैं, 26 में 2 निकालने फेवरेबल और 52 में 2 निकालने टोटल। सो ये हुआ 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, यह आया 26 इंटू 25, 24 फैक्टोरियल कट गया, 52 इंटू 51, 50 फैक्टोरियल कट गया। बाकी कैंसिलेशंस करो, 26 दूनी 50 और नहीं कटता, 25/102। दूसरा तरीका इसको करने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड ब्लैक निकालना है। ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हेन 1 ब्लैक इज ऑलरेडी टेकन आउट। तो पहला ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 26/52। दोबारा ब्लैक निकालने की 25/51। सेम कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा 25/102। चॉइस आपकी, प्रेफरेबल मेथड ये है। नेक्स्ट, थर्ड, a box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement। again without replacement बोल दिया, without replacement है मतलब कॉम्बिनेशन लग सकता है। drawn without replacement, if all the 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected। so आपके पास बॉक्स में 12 गुड ऑरेंजेस हैं और 3 बैड ऑरेंजेस हैं। आपने इसमें से 3 ऑरेंजेस निकालने हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस। सो इफ बैग इज अप्रूव्ड फॉर सेल, दिस इंप्लाइज 3 गुड ऑरेंजेस must be drawn। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 12C3 अपॉन 15C3।
12 गुड में से 3 निकालने और टोटल केस कितने हुए 15 में से 3 निकालने। सो ये हुआ 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल। कैंसिलेशंस करो, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 12 इंटू 11 इंटू 10, 9 फैक्टोरियल कट गया, 15 इंटू 14 इंटू 13, 12 फैक्टोरियल कट गया। अब जो बाकी रिमेनिंग काट सकते हो काटो, 4 3s 5 3s 5 2s 2 7, तो आपके पास आंसर आया 44 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 7 91। आ जाओ फोर्थ पे। A fair coin and an unbiased die are tossed. सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। 12 केस बन गए। ए आपको बोला हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो ए आपको बोला हेड ऑन कॉइन, तो उसमें केसेस बने H1, H2, H3, H4, H5, H6। B be the event 3 on the die, 3 on die, तो कितना हुआ H3T3। इंडिपेंडेंट चेक करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी हुआ H3। प्रोबेबिलिटीज निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुआ 6/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हुआ 2/12 मतलब 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ 1/12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हुआ 1/2 इंटू 1/6, दैट इज 1/12, which is probability of A intersection B. Therefore A and B are independent. ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। A die marked 1 2 3 in red, 4 5 6 in green is tossed. Let A be the event, the number is even. A event है, नंबर इज इवन, तो इसके हो जाएंगे 2 4 6। बी बी द इवेंट, द नंबर इज रेड, नंबर इज रेड, इसके हो जाएंगे 1 2 3, क्योंकि रेड से आपने 1 2 3 को मार्क किया। इंडिपेंडेंस चेक करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, नंबर इज इवन रेड, तो इवन रेड कौन से, सिर्फ 2। प्रोबेबिलिटीज निकालो, ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 यानी 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 यानी 1/2, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हुआ 1/4, विच इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, आ जाते हैं 6th पे। E and F P events with PE 3/5, प्रोबेबिलिटी E इवेंट की दी है 3/5, प्रोबेबिलिटी F इवेंट की दी है 3/10, इंटरसेक्शन की दी है, इंडिपेंडेंट चेक करना है। PE इंटू PF कितना हुआ 3/5 इंटू 3/10, कुछ नहीं कटता, 9/50, which is not equal to probability of E intersection F. Therefore E and F are not independent. Next, 7th कह रहा है given that the events A and B are such that PA is 1/2, PA union B is 3/5 and PB is P. Find P if they are mutually exclusive. If A and B
आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0। सो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज डालो, पी ए यूनियन बी 3/5, पी ए इज 1/2, पी बी इज पी और ये 0। तो इससे p की वैल्यू कितनी आई, 3/5 माइनस 1/2, ये आ गया 1/10। फर्स्ट पार्ट का आंसर 6 - 5 1/10। सेकेंड पार्ट पे आओ, a and b are independent. If a and b are independent, so pa intersection b ये होगा pa into pb। तो ये आ गया pa की वैल्यू 1/2 और pb की वैल्यू p, तो सॉल्व करके हुआ p/2। फिर से फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b कितना हुआ, pa प्लस pb माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू 3/5, पी बी की वैल्यू 1/2, ये p माइनस p/2। सॉल्व करो, ये इधर ले जाओगे 1/10 इस p/2, तो p की वैल्यू आ गई 1/5। ठीक है, आ जाते हैं 8th पे। ए एंड बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पी ए आपको दिया है 0.3, पी बी दिया है 0.4। सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, यह आएगा 0.3 इंटू 0.4, 0.12। फर्स्ट पार्ट यही निकालना था। सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी कितना हुआ, पी ए यूनियन बी हुआ पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, 0.7 माइनस 0.12, ये 0.58। ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड में बोल रहा है पी ए बाई बी। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0.3 इंटू 0.2 डिवाइड 0.3 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई पी बी कितना था, 0.4। सॉल्व करके आया 0.3। और फोर्थ पार्ट में बोल रहा है पी बी बाई ए, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। सो 0.3 इंटू 0.4 अपॉन 0.3, सॉल्व करके आया 0.4। चारों पार्ट्स। ठीक है, आ जाते हैं 9th पे। A and B are two events such that PA is 1/4, PB is 1/2, probability of A intersection B is 1/8। आपको निकालना है probability not A and not B, not A and not B। डी मॉर्गन लगाओगे, ये हो गया A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू डालो, पी ए की वैल्यू 1/4, पी बी की 1/2, 1/8। सो 1 माइनस, इसमें 8 एलसीएम, 2 प्लस 4 माइनस 1। सो 1 माइनस 5/8, आंसर आ गया 3/8। 9th का आंसर हुआ 3/8। ठीक, 10th पे आओ। इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इज 1/2, पी बी इज 7/12,
P not A और not B is 1/4. और का मतलब यूनियन, नॉट का मतलब कॉम्प्लीमेंट. इसमें क्या लगोगे? डी मॉर्गन. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट आपको 1/4 दे दिया. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/4 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हुआ? 3/4. स्टेट वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट. PA इंटू PB निकालो. PA इंटू PB हो गया 1/2 इंटू 7/12 which is 7/24 which is not equal to PA intersection B. Therefore A and B are not independent. ठीक है, आ जाते हैं 11th पे. गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A and B, PA PB दिया हुआ है. PA आपको दिया है 0.3, PB आपको दिया है 0.6. प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B आपको दे दी PA इंटू PB क्योंकि इंडिपेंडेंट बोला है. ये हो गया 0.18. फर्स्ट पार्ट PA एंड B, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, आंसर आया 0.18. सेकेंड पार्ट P A एंड नॉट B, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 0.3, इट इज 0.18, ये हुआ 0.12. तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B, और का मतलब होता है यूनियन. ये कितना हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18. 0.9 में से 0.18 माइनस हुआ 0.72. और फोर्थ पार्ट नीदर A नॉर B. प्रोबेबिलिटी नीदर A एंड नीदर B. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. A यूनियन B अभी आपने निकाला था. A यूनियन B 0.72. 1 माइनस 0.72, आंसर आया 0.28. ये हो गया डी पार्ट. 12th, a die is tossed thrice. Find the probability of getting an odd number at least once. Find the probability of getting an odd number at least once. At least once मतलब एक बार भी ऑड आ सकता है, 2 बार भी ऑड आ सकता है, 3 बार भी ऑड आ सकता है. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो ऑड. एक बार भी नहीं आया उसको 1 में से माइनस कर दो, एटलीस्ट वंस का आ जाएगा. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इवन इवन इवन. तीनों बार इवन आया, 3 बार फेंका था ना, थ्राइस. तीनों बार इवन आया. सो पहली बार, अब इंडिपेंडेंट इवन है ये, पीई इंटू पीई इंटू पीई. इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/, कौन है, डाइस है, क्या था, डाइस है ना. तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2. इवन आने की यही प्रोबेबिलिटी हुई. इवन आने की 3 केसेस होते हैं और टोटल 6 हैं हर बारी में. सो 3 बार फेंका था. सो ये आंसर कितना आया, 7/8. ठीक है. इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. तो इवन आया, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2. क्लियर. आ जाओ नेक्स्ट पे. 13th, 2 balls are drawn at random with replacement. अब ये with replacement है तो यानी यहां पे कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा. From a box containing 10 black and 8 red. 10 black 8 red. इसमें से आपने 2 balls निकाली है. Find the probability that both are red. Both red. तो probability कितनी हो जाएगी, probability red and red. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर से रेड, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो पहले जो भी निकला हो फर्क नहीं पड़ता. रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी
8/18, फिर से रेड निकालने की 8/18, सो ये आ गया 4/9, 4/9, 16/81. Second part, first ball is black and second is red. First is black and second is red. So probability of black into probability of red. Black की probability 10/18, red की probability 8/18. With replacement है, probabilities change नहीं होंगी. So 2 से काटो, 5, 9, 4, 9, 20/81. Third part, one of them is black and the other is red. तो probability black निकले पहले फिर red निकले, प्लस probability red निकले फिर black निकले. So probability of black into probability of red plus probability of red into probability of black. So twice of probability of black into probability of red. So black और red का ये निकाला है, तो ये आंसर आ गया 40/81. ठीक है, आई समझ? 40/81. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट इवेंट्स है बाय ए एंड बी. प्रोबेबिलिटी ए ने सॉल्व कर ली 1/2, प्रोबेबिलिटी बी ने सॉल्व कर ली 1/3. प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व नहीं कर पाया 1/2, प्रोबेबिलिटी बी सॉल्व नहीं कर पाया 2/3. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. Problem is solved. तो फर्स्ट पार्ट में probability क्या होगी? Probability problem is solved. तो इसके 3 केस बनेंगे. A ने सॉल्व कर लिया, B ने सॉल्व किया, A ने सॉल्व किया, B ने नहीं किया, A ने नहीं सॉल्व किया, B ने कर लिया. 3 केस बनेंगे. सो ए ने सॉल्व किया, बी ने भी कर लिया, तो 1/2 इंटू 1/3. इंटरसेक्शन है तो मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. प्लस 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1/3. 6 एलसीएम आया, 4/6, 2/3 आंसर. दूसरा तरीका इसी को करने का, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड को आप ऐसे भी कर सकते हो. 1 माइनस प्रोबेबल प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड. नॉट सॉल्व्ड का मतलब ए ने भी सॉल्व नहीं किया एंड बी ने भी सॉल्व नहीं किया. सो 1 माइनस ए ने सॉल्व नहीं किया 1/2, बी ने सॉल्व नहीं किया 2/3. आंसर फिर से ओवरऑल कितना आ गया? 2/3. आपकी चॉइस, जैसे मर्जी करो. बेटर सेकंड वाला मेथड है, वो स्ट्राइक करना चाहिए. एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम. इसमें आपको दोनों केस बनाने पड़ेंगे. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट में कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी ए ने सॉल्व किया एंड बी ने नहीं किया, प्लस प्रोबेबिलिटी ए ने नहीं किया एंड बी ने कर लिया. सो ये कितना हुआ? ए ने कर लिया 1/2, बी ने नहीं किया 2/3, प्लस ए ने नहीं किया 1/2, बी ने कर लिया 1/3. आंसर आया 3/6, मतलब 1/2. ठीक है. 15. One card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 cards. Which of them are independent? First part में पहले आ जाते हैं. E card is drawn is a spade. तो probability of E हुआ 13/52, मतलब 1/4. Probability of F, card drawn is an ace, 4/52, 1/13. Probability of E intersection F, intersection का मतलब हुआ spade, ace of spade. Intersection का मतलब हुआ ace of spade. एस ऑफ स्पेड, वो सिर्फ एक ही होगा, एस ऑफ स्पेड, तो 1/52. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हुआ? 1/13 इंटू 1/4, यह आ गया 1/52, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट. ठीक है. सेकेंड पार्ट में क्या बोला? द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया? 1/2. द कार्ड ड्रॉन इज किंग. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ गया? 4/52, मतलब 1/13. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ब्लैक किंग. ब्लैक भी हो किंग भी हो तो दो होते हैं. 2/52 मतलब 1/26.
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इस केस में भी क्या आ रहा है, पीई इंटू पी एफ, मतलब इंडिपेंडेंट। थर्ड पार्ट में आपको बोला कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और अ क्वीन। किंग और क्वीन 8 कार्ड हो गए, 8/52, 4 से कटेगा 2/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्वीन और जैक अगेन 8/52, 2/13। ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन मतलब किंग और क्वीन एंड क्वीन और जैक, तो ये सिर्फ क्वीन हो गया कॉमन केस, ये हो गया 4/52 मतलब 1/13। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर नहीं है पीई इंटू पी एफ के, वो 4/169 है, ये 1/13 है, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। 16. In a hostel, 60% of students read Hindi newspaper, 40% read English newspaper. हिंदी की प्रोबेबिलिटी हो गई 60/100 मतलब 3/5। इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी हो गई 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 40/100 मतलब 2/5। 20% रीड बोथ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश इज 20% मतलब 1/5। A student is selected at random. Find the probability that she reads neither Hindi nor English. Probability neither Hindi and nor English. ये हो गया probability हिंदी यूनियन इंग्लिश का कॉम्प्लीमेंट। 1 माइनस probability हिंदी यूनियन इंग्लिश। हिंदी यूनियन इंग्लिश यहां निकाल लेते हैं। Probability of Hindi plus probability of English minus probability Hindi intersection English. So 3/5 plus 2/5 minus 1/5, 4/5. So 1 minus 4/5 आंसर आ गया 1/5। सेकेंड पार्ट मतलब बी पार्ट में बोला if she reads Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper. English given that she reads Hindi. Probability English intersection Hindi upon probability of Hindi. Intersection का आंसर 1/5, 3/5, 1/5, 3/5 आंसर हो गया 1/3। C part, if she reads English newspaper, find the probability that she reads Hindi by English, probability of Hindi intersection English by probability of English. Intersection का हुआ 1/5 और English का हुआ 2/5, आंसर कितना हुआ 1/2। ठीक है, आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे 17th 18th। 17th कह रहा है the probability of obtaining an even prime number on die when a pair of probability of obtaining an even प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। ओके, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? सिर्फ 2 और तो कोई नहीं है। इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई मतलब आपको 2 मिलेगा, तो 2 ऑन ईच डाई, तो कौन सा केस हो गया? 2/2। सो 2/2 का केस चाहिए। 2/2 का केस कितना हो गया? ओनली 1 फेवरेबल केस। टोटल केसेस कितने? 36। सो 1/36, क्योंकि आपको चाहिए सिर्फ 2/2। सो 2/2 ओनली 1 केस है, फेवरेबल केस सिर्फ 1, टोटल केसेस 36, सो 1/36। लास्ट 2 इवेंट्स A and B will be independent if A and B are mutually exclusive। नहीं, गलत। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ये हो, ये चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट, कुछ नहीं बोला हो तो ये एंड होता है, ये हो गया। A एंड B इंडिपेंडेंट है तो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। ये हो गया 1 माइनस PA इंटू 1 माइनस PB। कितना हुआ? यही हुआ, तो B ऑप्शन आंसर। PA PB के बराबर नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सो ये थी आपकी इसकी एनसीईआरटी की सेकेंड एक्सरसाइज।
रिपीट कीजिए, कोई डाउट आए क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।